Good morning, dear students. How are you all? Top of the world. Fabulous. Beta, are you taking care of yourself? Shabash. Beta, now open lesson 11 money. In our previous video, we did part D of question 2, exercise 11.2, and we also did exercise 11.3. In today's video, we will do exercise 11.4 and solve part given on page number 137. Take a challenge snapshot given on page number 138 and 139. Beta, open page number 137. We will do question 1, question 2, question 3 and question 4. You will do question 5 yourself. Beta, first question is, read this question with me. A man had rupees 350 in his wallet. एक मैन है, उनके वॉलेट में कितने रुपीस है? 350. वॉलेट मीन्स पर्स. ओके. He bought a drawing book for rupees 50 and a set of pencils for rupees 60. मार्केट से दो चीजें खरीद कर लेकर आए. क्या क्या लेकर आए? एक ड्राइंग बुक लेकर आए जो रुपीस 50 की थी और एक पेंसिल्स का सेट लेकर आए जो रुपीस 60 का था. ओके. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? उन्होंने टोटल मनी कितनी स्पेंड करी? हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम? अब उनके पर्स में कितने पैसे बच गए? आपको ये फाइंड आउट करना है. इसमें बेटा 2 पार्ट्स हैं. पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि उन्होंने टोटल मनी कितनी स्पेंड की. फिर आपको ये फाइंड आउट करना है कि उनके पास अब पर्स में कितने पैसे बच गए. ठीक है. पहले आप इसमें प्लस करेंगे, उसके बाद इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब फर्स्ट टाइम क्या लिखेंगे बेटे? कॉस्ट ऑफ आ ड्राइंग बुक. ड्राइंग बुक कितने की थी? रुपीस 50. सेकेंड लाइन इज कॉस्ट ऑफ आ सेट ऑफ पेंसिल्स. सेकेंड चीज उन्होंने सेट ऑफ पेंसिल्स दिए थे ना. सेट ऑफ पेंसिल्स कितने की थी? रुपीस 60. और इन दोनों की टोटल अमाउंट निकालेंगे ना. उन्होंने कितनी अमाउंट खर्च करी? टोटल मनी मैन स्पेंट. मैन ने कितनी मनी खर्च करी? इनको आप प्लस करेंगे. 0 + 0 इज 0. 5 + 6 इज 11. ओके. उन्होंने टोटल मनी 110 रुपीस खर्च की. अब हम उनकी लेफ्ट मनी फाइंड आउट करेंगे ना. लेफ्ट मनी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? टोटल मनी जो उनके पर्स में थी 350, उसमें से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना. फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे बेटे? अ मैन हैड मनी. मैन के पास कितनी मनी है? रुपीस 350 इज इक्वल टू रुपीस 350. नाउ सेकेंड लाइन क्या होगी? आपने जो टोटल मनी फाइंड आउट की थी ना, मैन ने टोटल मनी कितनी स्पेंड की है वो लिखेंगे. ही स्पेंड मनी. उन्होंने टोटल मनी कितनी खर्च की थी? रुपीस 110. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द लेफ्ट मनी. सो यू विल राइट हियर लेफ्ट मनी. लेफ्ट मनी फाइंड आउट के लिए आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके. नाउ व्हाट इज 0 - 0? 0 - 0 is 0. 5 - 1 is 4. Shabash. And 3 - 1 is 2. Very good. So your answer is rupees 200.
प्लस किया, दोनों मनी को ऐड किया जो स्पेंड की हुई है, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया। नाउ बेटा रीड सेकंड क्वेश्चन विद मी। निशा हैड ₹800। निशा के पास कितने रुपीस थे? 800 रुपीस। शी बॉट 2 bus tickets for ₹345 and ₹250। वो 2 बस टिकट्स लेकर आई, कितनी रुपीस की? 345 रुपीस की और 250 रुपीस की। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर? उसके पास कितनी मनी बची? आपको ये फाइंड आउट करना है। लेफ्ट मनी फाइंड आउट करने के लिए आप बेटा दोनों टिकट्स की मनी को प्लस करेंगे ना पहले, है ना? ओके, पहले हम दोनों टिकट्स की मनी को प्लस करते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? फर्स्ट बस टिकट बॉट फॉर। फर्स्ट बस टिकट कितने की लाई गई? ₹345। ओके, अब फर्स्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? सेकेंड बस टिकट बॉट फॉर। सेकेंड बस टिकट कितने की थी? 250। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आ रहा है ना, इक्वल टू ₹250। अब आपको फाइंड आउट करना है कि निशा ने कितनी मनी स्पेंड करी। टोटल मनी स्पेंड, टोटल मनी निकालनी है ना आपको, तो आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। 5 plus 0 is 5. 4 plus 5 is 9. Excellent. And 3 plus 2 is बेटे? 3 plus 2 is 5. तो टोटल मनी निशा ने कितनी स्पेंड करी? ₹595। अभी हमें लेफ्ट मनी भी फाइंड आउट करनी है ना। ओके, लेफ्ट मनी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? 800 में से माइनस करेंगे 595 को, ठीक है? लेफ्ट मनी फाइंड आउट करने के लिए आप फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? निशा हैड, कितने हैं रुपीस निशा के पास? कितने थे? 800 रुपीस। निशा हैड इज इक्वल टू ₹800। ओके, और टोटल मनी कितनी स्पेंड की थी उसने? टोटल मनी स्पेंड इज ₹595। दोनों टिकट्स 595 की आई थी ना। और लास्ट में आपको लेफ्ट मनी फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट मनी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बेटे, क्या आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 0 में से? नहीं कर सकते ना। आप बोरो करेंगे। अब यहां से बोरो कर सकते हैं 0 में से? नहीं कर सकते। तो आप कहां से बोरो करेंगे? 8 से बोरो करेंगे। 8 का क्या बन जाएगा? 7। 7 का बोरो आप 1 यहाँ, इससे आप 1 यहाँ पर बोरो करेंगे 10 प्लेस पर, तो 0 का क्या बन जाएगा? 10। अब 1 आप 1 प्लेस पर बोरो करेंगे 10 से, तो 10 का बन जाएगा 9 एंड इस 0 का 10 हो जाएगा। अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। 10 minus 5 is 5. 9 minus 9 is 0. शाबाश। 7 minus 5 is 2. Excellent. So your answer is ₹205. Okay. Now this is your third question. Read this question with me. From the sum of ₹230 and ₹160 subtract ₹100. आपको इन दोनों सम नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। सम इज प्लस। ओके, सम का मतलब क्या होता है? प्लस। पहले आप इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। इन नंबर्स की एडिशन में से आपको 100 रुपीज सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो आप पहले ऐड करेंगे ना दोनों नंबर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल
0 plus 0 is 0. 3 plus 6 is 9. Excellent. And 2 plus 1 is 3. शाबाश. So एडिशन के बाद आपका आंसर क्या है? ₹390. अभी आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है ना? क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 100 रुपीज को 390 रुपीज में से. ओके. First of all, you will write down ₹390, then ₹100. Now you will subtract both these numbers. 0 minus 0 is 0, and 9 minus 0 is 9. Very good. And 3 minus 1, 2. Shabash. So your answer is ₹290. Okay. Beta, this is your fourth question. Now read this question with me. Rajan had ₹1,300. राजन के पास 1,300 रुपीज थे. He lent ₹240 to his friend and gave ₹350 as a temple offering. उसने क्या किया? 240 रुपीज अपने फ्रेंड को दे दिए और 350 रुपीज टेम्पल में ऑफर कर दिए. ओके. What was the balance amount with him? आपको फाइंड आउट करना है कि उसके पास बैलेंस अमाउंट कितना बचा. ओके. इसमें भी आप 2 चीजें करेंगे ना. पहले आप ऐड करेंगे दोनों मनी को, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? फर्स्ट मनी उसने किसको दी? अपने फ्रेंड को दी ना. तो फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? राजन lent money to his friend. राजन ने अपने फ्रेंड को कितनी मनी दी बेटे? ₹240. इज इक्वल टू के बाद ₹240 लिखेंगे ना. और कहाँ दी उसने मनी? He offered in the temple ना. So you will write he gave as a temple offering. उसने टेम्पल ऑफरिंग के लिए कितनी मनी दी? ₹350. ओके. अब आपको टोटल मनी फाइंड आउट करनी है ना. उसने टोटल मनी कितनी स्पेंड की? टोटल मनी ही स्पेंड. टोटल के लिए क्या करते हैं बेटे? प्लस. एक्सीलेंट. नाउ टेल मी व्हाट इज 0 plus 0? 0 plus 0 is 0. 4 plus 5 is beta. 4 plus 5 is 9. Awesome. And 2 plus 3 is 5. शाबाश. अब उसने टोटल मनी ₹590 स्पेंड की ना. ठीक है. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि उसके पास कितनी मनी लेफ्ट थी. बैलेंस फाइंड आउट करना है ना. बैलेंस मींस लेफ्ट मनी. तो उसके पास 1300 रुपीज थे और स्पेंड मनी ₹590 है. आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना. फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? राजन had ₹1,300. राजन के पास कितनी मनी थी? 1,300 रुपीज थे. अब आपने फाइंड आउट किया था ना कि उसने टोटल मनी कितनी स्पेंड की. कितनी की थी उसने स्पेंड? 590. तो इसके लिए क्या लिखेंगे? टोटल मनी स्पेंड. टोटल मनी कितनी स्पेंड हुई थी? ₹590. 1000 प्लेस पर क्या लिखेंगे? 0. वेरी गुड. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट लेफ्ट मनी. बैलेंस मींस लेफ्ट. You have to find out left money. What will you do now? You will subtract both these numbers. Very good. Now beta tell me what is 0 minus 0? 0 minus 0 is 0. Here is 0. Can you subtract 9 from 0? You cannot
cannot subtract 9 from 0 now. What will you do? You will borrow from 3. Okay. अब 3 को कट करके आप क्या लिखेंगे? 3 से पहले क्या आता है? 2. Now you will borrow 1 from here. 0 का क्या बन जाएगा बेटा? 10. 10 minus 9 is 1. And 2 से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5 को? नहीं कर सकते ना बेटे। आप क्या करेंगे? बोरो करेंगे। 1 का क्या बन जाएगा? 0 and 2 का 12. 12 minus 5 is 7. शाबाश। And 0 minus 0 is 0. So your answer is rupees 710. Okay. Now beta, question 5 is Meera's mother took Meera and her friend to the ice cream shop near the school. Meera had a vanilla cone for rupees 85 and her friend had a butterscotch cone for rupees 95. मीरा और मीरा की फ्रेंड आइसक्रीम शॉप पर गई आइसक्रीम खरीदने के लिए। मीरा ने वेनिला कॉर्न खरीदा 85 रुपीज़ का और इसकी फ्रेंड ने बटर स्कॉच कॉर्न खरीदा 95 रुपीज़ का। हाउ मच डिड मदर स्पेंड इन ऑल? आपको बताना है कि मीरा की मदर ने कितना मनी स्पेंड किया टोटल। इफ़ शी गेव द शॉपकीपर अ 500 रुपी नोट, अगर उन्होंने शॉपकीपर को 500 रुपी नोट दिया तो हाउ मच चेंज डिड शी गेट बैक? उनको कितने पैसे वापस मिले, आपको ये बताना है। ठीक है, पहले आप दोनों को प्लस करेंगे, दोनों कॉन्स को, फिर 500 रुपीज़ में से जो मनी आई है उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, यू विल डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। नाउ बेटा, दिस इज सॉल्व पार्ट given on page number 137. मैच द फॉलोइंग, आपको ये मैच करने हैं। आपको इन डिजिट्स को प्लस करना है। प्लस करने के बाद आप इन रुपीस और कॉइन्स को भी प्लस करेंगे और फिर मैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 8 + 4 is 12। अब आप फाइंड आउट करेंगे कि 12 कहाँ पर आ रहा है। देखिए 10 + 2 12 होता है ना, तो आप मैच करेंगे ना ये। यू विल राइट हियर A। नाउ बी पार्ट इज 5 + 20 is 25। अब 25 कहाँ पर है? 10 + 10 is 20 and 20 + 5 is 25। सो यू विल राइट हियर B। अब बेटे इनको C और D पार्ट्स को आप अपने आप प्लस करके इनके साथ मैच करेंगे। बेटा दिस इज टेक अ चैलेंज क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 138। There are 2 brand of toffees available in a shop। एक शॉप में 2 ब्रांड की टॉफीज हैं। They are कौन कौन सी हैं बेटे? A packet of 40 toffees for ₹20। एक जो पैकेट है 40 टॉफीज का वो 20 रुपीज की है। A packet of 60 toffees for ₹24। बेटे आप 24 को कट करके अपनी बुक में लिखिए ₹60। आप 24 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर आपको 24 से नहीं फाइंड आउट करना क्योंकि ये डेसिमल्स में आएगा। अभी आपको हमने डेसिमल्स नहीं सिखाया ना, तो आप यहाँ पर 60 रुपीज लिखिए। क्वेश्चन इज विच पैकेट डू यू प्रेफर टू बाय? आप कौन सा पैकेट प्रेफर करेंगे खरीदना? वाई, क्यों खरीदना पसंद करेंगे? अब बेटे देखिए 40 टॉफीज कितने की हैं? 20 रुपीज की। तो इससे हम 1 टॉफी का प्राइस निकालेंगे। 1 टॉफी का प्राइस निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं ना, जब ज्यादा का दिया और 1 का निकालना है तो डिवाइड करते हैं ना। तो 40 को आप डिवाइड करोगे 20 से। अब सबको 2 का टेबल आता है ना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऐसे ही 20 का टेबल 20 × 1 = 20, 20 × 2 = 40। तो 1 टॉफी कितने की आ गई? ₹2। अब सेकंड में है अ पैकेट ऑफ 60 टॉफीज फॉर ₹60। जो 60 टॉफीज का पैकेट है वो 60 रुपीज का है। आप 60 को 60 से डिवाइड करेंगे 1 टॉफी का फाइंड आउट करने के लिए। 60 के टेबल में 60 कहाँ पर आता है? 1 पर। सो
कौन सा पैकेट सस्ता हुआ? सेकंड पैकेट सस्ता हुआ ना, तो you will prefer to buy the second one. You will write in answer, we prefer to buy a packet of 60 toffees because here cost of one toffee is ₹1. Okay. Beta, this is snapshot question given on page number 138 and some part is given on page number 139. Take the correct answer. 5 plus 15 is? Beta, 15 plus 5 कितना होता है? 20 rupees. So you will tick on ₹20. 100 plus 100 is 200. 200 plus 100 is 300. So you will tick on ₹300. Third part, ₹75 is greater than. आपको बताना है 75 किससे बड़ा है? 75 65 और 50 से बड़ा है ना? So you will tick on both these answers. Now beta, this is your fourth part. ₹105 is less than. ₹105 किससे लेस है? अब बेटे 125 भी 105 से बड़ा है, 275 भी बड़ा है और 250 भी. ये तीनों बड़े हैं ना, तो आप तीनों को टिक करेंगे ना. फिफ्थ पार्ट इज 100 plus 5 is 105. 105 plus 3 is 108. So you will tick on ₹108. Beta, I think today's topics are clear to you. Thank you. Have a nice day.